हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, क्योंकि करंट अफेयर का आने वाली परीक्षाओं में बहुत महत्व होगा। करंट अफेयर से 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी महत्व को देखते हुए हमने ये सीरीज़ शुरू की है। हम हर रोज़ कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज के जो क्वेश्चन हैं वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है वह यह है कि हाल ही में किस अभयारण्य को बाघ अभयारण्य का दर्जा दिया गया है। वो कौन सा अभयारण्य है जिसको बाघ अभयारण्य का दर्जा दिया गया है। जो ये अभयारण्य है ये है कमलांग अभयारण्य। कमलांग वन्य जीव अभयारण्य, इसको बाघ अभयारण्य का दर्जा दिया गया है। ये कहाँ पर है? ये है अरुणाचल प्रदेश में। चल प्रदेश में तथा अरुणाचल प्रदेश ने ही इसको यह दर्जा प्रदान किया है। अरुणाचल प्रदेश का यह तीसरा अभयारण्य है। इसके अलावा 2 अभयारण्यों में एक है, जो पहला अभयारण्य है वो है नामदफा, और दूसरा जो अभयारण्य है वो है पक्के बाघ अभयारण्य। पक्के बाघ अभयारण्य। तो इस क्वेश्चन में से कहीं न कहीं पूछा जा सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कौन सा अभयारण्य है जिसको बाघ अभयारण्य का दर्जा दिया गया? वो कमलांग वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि नामदफा और पक्के अभयारण्य कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। हाल ही में सुरक्षा परिषद ने नए अस्थायी सदस्यों का चुनाव किया। इसमें कौन कौन से देश अस्थायी सदस्य बने? तो देखते हैं इस क्वेश्चन में। हाल ही में सुरक्षा परिषद ने अस्थायी सदस्य चुने हैं, तो कौन कौन से देश हैं जो अस्थायी सदस्य बने? तो सुरक्षा परिषद जो है यह एक संगठन है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में है। और इसके स्थायी जो सदस्य हैं वो सदस्य हैं चीन, चाइना, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएस इसके स्थायी सदस्य हैं। इस संगठन की कुछ आधिकारिक भाषाएं भी हैं। वो भाषाएं कौन कौन सी हैं? अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी। ये इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं। और जो इसके प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं वो कौन हैं? ओजवाल्डो डे रिबेरो, ये इसके प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का 6 अंगों में से एक है। इसका उत्तरदायित्व अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना और सुरक्षा बनाए रखना है। इसके अस्थायी अध्यक्ष जो हाल ही में चुने गए हैं, अस्थायी सदस्य जो हाल ही में चुने गए हैं उनमें से है बोल्विया, इथोपिया, कजाकिस्तान और स्वीडन है। ये सदस्य 2-2 साल के लिए चुने जाते हैं, 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं अस्थायी सदस्य। और
इस संगठन के कुल सदस्यों की संख्या, सदस्य देश जो इस संगठन के हैं उनकी संख्या है 193। तो इस क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जो सुरक्षा परिषद है इसके अस्थायी सदस्य जो हाल ही में चुने गए हैं वो कौन कौन से हैं? बोलिविया, इथोपिया, कजाकिस्तान, स्वीडन हैं। और ये कितने साल के लिए चुने जाते हैं? ये 2 साल के लिए चुने जाते हैं। इसका संगठन का जो संगठन है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वो न्यूयॉर्क में है। इसके सदस्य देश, स्थायी सदस्य देश कौन कौन से हैं? चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, यूएस इसके स्थायी सदस्य देश हैं। और इनकी आधिकारिक भाषाएं भी हैं, वो कौन कौन सी हैं? अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनी। और इस टाइम पे जो सुरक्षा परिषद है इसका अध्यक्ष कौन है? वो है ओस्वेल्डो डे रिबेरो। तो इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में, थोड़ा सा ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 47वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? जो 47वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया? सबसे पहले दादा साहब फाल्के के बारे में, पुरस्कार के बारे में देखते हैं। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार की ओर से दिया जाता है और ये हर साल दिया जाता है। यह उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने भारतीय सिनेमा में अपना आजीवन योगदान दिया हो। और इसके लिए जो इस पुरस्कार के लिए 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है, 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है और एक स्वर्ण कमल दिया जाता है, कमल दिया जाता है। सबसे पहला जो दादा साहेब पुरस्कार था वो मिला था देविका रानी को। और जो अभी हाल में 47वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो मिला है वो मिला है मनोज कुमार को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है। ऑपरेशन संकट मोचन किससे संबंधित है? जो ऑपरेशन है इसका नाम है संकट मोचन। ये किससे संबंधित है? ये ऑपरेशन जो संकट मोचन है ये सूडान में फंसे भारतीयों को एयरलिफ्ट करने के लिए शुरू किया था। सूडान में जो भारतीय हैं जो वहाँ पे फंसे हुए हैं उनको एयरलिफ्ट करने के लिए ऑपरेशन संकट मोचन चलाया गया था। इसके लिए भारत सरकार ने दो जहाज तैयार किए। कौन कौन से थे? C-17 विमान वहां पर भेजे सूडान में। इस अभियान का नेतृत्व, जो ये अभियान था ऑपरेशन संकट मोचन, इसका नेतृत्व विदेश राज्य मंत्री जनरल VK सिंह ने किया था। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गतिमान एक्सप्रेस जो ट्रेन अपनी को किस स्टेशन से रवाना किया गया? जो गतिमान एक्सप्रेस है इसको हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से हमारे जो रेल मंत्री हैं सुरेश प्रभु के द्वारा हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया गया। यह देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। इसकी स्पीड कितनी है? 160 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम स्पीड है इसकी। इस ट्रेन में IRCTC द्वारा ट्रेन होस्टेस भी नियुक्त किया गया है। जो IRCTC है इसकी फुल फॉर्म है भारतीय रेल कैटरिंग और टूरिज्म
कॉरपोरेशन। टूरिज्म कॉरपोरेशन। तो इस क्वेश्चन में से भी क्वेश्चन बन सकते हैं करंट अफेयर के लिए। जो गतिमान एक्सप्रेस है इसकी स्पीड कितनी है? 160 किलोमीटर पर आवर। ये किस प्रकार की ट्रेन है? सेमी हाई स्पीड की ट्रेन है। रेल मंत्री कौन है हमारे? वो सुरेश प्रभु हैं। और हजरत कहाँ से इसको रवाना किया गया? वो स्टेशन है हजरत निजामुद्दीन से इसको रवाना किया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसमें से तो पक्का पेपर में किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। रियो ओलंपिक में भारतीयों ने कितने पदक जीते और पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा? अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। ये कौन से ओलंपिक थे? 31वें ओलंपिक थे। इनका आयोजन कहाँ पर हुआ था? इनका आयोजन हुआ था ब्राजील में, ब्राजील के रियो में इनका आयोजन हुआ था। इस ओलंपिक का आधिकारिक स्लोगन क्या था? इसको जो थीम बोलते हैं वो क्या था? एक नई दुनिया की, एक नई दुनिया, ये इसका आधिकारिक स्लोगन था। इन खेलों में 112 साल बाद गोल्फ गेम को शामिल किया गया था। जो गोल्फ गेम था 112 साल बाद गोल्फ को शामिल किया गया था। इस ओलंपिक में पहली बार दो देश जिन्होंने भाग लिया, वो कौन कौन से थे? कोसोवो और दक्षिणी सूडान। इन्होंने पहली बार इस गेम में भाग लिया। अगर अंक तालिका की बात करें तो पहले स्थान पर कौन रहा था? पहले स्थान पर अमेरिका रहा, जिसने कुल टोटल 46 स्वर्ण हासिल किए और कुल पदक इसके 121 थे के साथ ये पहले स्थान पर रहा। दूसरे स्थान पर रहा ब्रिटेन, इसने 27 स्वर्ण पदक जीते, इसी के साथ दूसरे स्थान पर रहा। तीसरे स्थान पर रहा चाइना, इसने 26 स्वर्ण पदक जीते, इससे तीसरे स्थान पर रहा। भारत ने 2 पदक जीते और इस पदक जीते और ये अंक तालिका में मंगोलिया के साथ 67वें स्थान पे था। मंगोलिया के साथ 67वें स्थान पर था। भारतीय दल का ध्वजवाहक अभिनव बिंद्रा, जब ओपनिंग सेरेमनी होती है उसमें ध्वजवाहक होता है, वो कौन था? अभिनव बिंद्रा था। और समापन में किसने किया था? समापन किया था साक्षी मलिक ने समापन किया था। 2 पदक हमने जीते हैं, उसमें से एक साक्षी मलिक ने जीता। वो किसके लिए? कुश्ती के लिए। जो दूसरा पदक था वो पीवी संधू ने जीता। वो किसके लिए जीता? एकल बैडमिंटन के लिए पीवी संधू ने जीता। इसी प्रकार हमारे पास कुल पदकों की संख्या कितनी हो गई? पदकों की संख्या हो गई 28। रियो ओलंपिक में एक ऐसा प्रतिभागी भी था जो सबसे कम उम्र का था, वो नेपाल देश का था। एक लड़की थी, इसका नाम था गोरिका सिंह, एक तैराक थी। और अगले जो ओलंपिक होने हैं वो होने हैं टोक्यो में। तो ये जितने भी चीजें बताई हैं इनमें से किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है
अच्छा क्वेश्चन है, साइंस से रिलेटेड है। बृहस्पति तक पहुंचने वाले अंतरिक्ष यान का नाम क्या है जो हाल ही में वहां पहुंचा? तो उस अंतरिक्ष यान का नाम है जूनो, जो हमारे सौरमंडल के 5वें सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति की कक्षा में पहुंचा है, उसका नाम है जूनो। इस यान का नाम जूनो कैसे पड़ा? इसका नामकरण किया गया है एक यूनानी किंवदंतियों की देवी, एक देवी के नाम पे इसका नाम जूनो रखा गया है। और जूनो, ये इसमें ईंधन का यूज कैसे होता है? यह सूर्य से अपना ईंधन लेता है, सूर्य किरण के, सूर्य सौर ऊर्जा से ये चलता है, सूर्य से सौर ऊर्जा लेता है और उससे ये चलता है। कम से कम लगभग 4 साल के बाद ये बृहस्पति ग्रह पर पहुंचा है, इतना लंबा ट्रैवल किया इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए नए स्थान कौन कौन से हैं? जो विश्व धरोहर सूची होती है उसमें शामिल किए गए नए स्थान कौन कौन से हैं? जो विश्व धरोहर की समिति जो है, इसकी बैठक इस्तांबुल में हुई। ये कहाँ पर है? तुर्की में है। और जिसकी जो अगली बैठक है वो कहाँ पर प्रस्तावित है? वो पोलैंड में होनी है। जो अगली बैठक है वो पोलैंड में होनी है। इस बैठक में विश्व के 21 स्थानों को सूची में शामिल किया गया। कितने स्थानों को? 21 स्थानों को सूची में शामिल किया गया। इसमें से अब तक इस सूची में शामिल स्थानों की संख्या है, इन 21 स्थानों को मिलाने के बाद अब तक इस सूची में शामिल स्थानों की संख्या हो गई 1052, 1052 स्थानों की संख्या हो गई जो विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। इसमें जो हमारे स्थान जो हाल ही में शामिल किए गए हैं उसमें से एक है नालंदा महाविहार। नालंदा महाविहार जो हाल ही में इस सूची में शामिल किया गया है। और दूसरा जो है वो चंडीगढ़ के ऐतिहासिक कैपिटल कॉम्प्लेक्स जो है चंडीगढ़ के ये शामिल किए गए हैं। और तीसरा जो है सिक्किम के कंचनजंगा नेशनल पार्क को भी इस सूची में शामिल किया गया। जो सिक्किम है इसका कंचनजंगा नेशनल पार्क है, इसको भी इस सूची में शामिल किया गया, जगह मिली है। इन 3 स्थानों के शामिल होने के साथ, ये भी 3 स्थान शामिल होने के साथ हमारी जो धरोहर सूची में स्थानों की संख्या जो है वो 35 हो गई है। कंचनजंगा पहला ऐसा स्थल है जिसे मिश्रित श्रेणी में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। जो विश्व धरोहर सूची की जो मिश्रित श्रेणी है उसमें कंचनजंगा को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला जो क्वेश्चन है, किस देश की महिला राष्ट्रपति के विरुद्ध महाअभियोग लगाया गया है? किस देश की महिला राष्ट्रपति के विरुद्ध महाअभियोग चलाया गया है? वह महिला थी डिल्मा रोसेफ। ये कहाँ की थी? ये ब्राजील की थी, जहां पे अभी रियो ओलंपिक शुरू हुए हैं। इस पर महाअभियोग लगाया गया है। ये पहली महिला राष्ट्रपति है किसी भी देश की, ये पहली महिला राष्ट्रपति है जिस पर महाअभियोग लगाया गया है। इस पर यह अभियोग
क्यों लगाया गया है? इसके लिए भी कोई न कोई कारण होगा। यह अभियोग लगाया गया है इस पे, संघीय बजट में हेराफेरी करके देश की बढ़ती आर्थिक समस्याओं को छुपाने का दोषी पाया गया है और इसे पद से हटा दिया गया है। इस महिला राष्ट्रपति को पद से हटा दिया गया है। इसके स्थान पर वहां के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाया गया, राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का ये है। क्वेश्चन में पूछा गया है राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी हो गई है? जो हमारे राष्ट्रीय दल हैं उनकी अब संख्या कितनी हो गई है? अब संख्या कितनी हो गई है? तो निर्वाचन आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस को दल की मान्यता दे दी है और इसी के साथ राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी हो गई है? 7। राष्ट्रीय दलों की संख्या 7 हो गई है। और किस राष्ट्रीय दल को मान्यता दी है अभी? अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस को मान्यता दी है। मान्यता देने के लिए किसी भी दल के पास किन्हीं भी 4 राज्यों में दल के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय दल के रूप में किन्हीं भी 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। इसी के साथ उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता भी मिल जाती है। तो तृणमूल कांग्रेस है, इन्होंने किन किन राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त है? उसमें से हैं बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश। ये 4 स्टेट हैं, इसने राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त है। इसी के साथ ये राष्ट्रीय दल भी बन गया और इसको मिलाने के साथ हमारे दलों की संख्या हो गई जो राष्ट्रीय दल हैं उनकी 7। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था और कल फिर हम कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।